हार्वेस्ट लेक टेहो होटल एंड कैसीनो नेवाडा एक शानदार और मशहूर होटल था जिसमें हजारों लोग आते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आते, गैम्बलिंग करते और अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हों को जीते। लेकिन एक रात ये होटल सिर्फ एक मस्ती भरी जगह नहीं रहा, बल्कि एक डेंजरस क्राइम सीन बन गया। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे थे। होटल के सेकंड फ्लोर पर एक सुपरवाइजर बॉब विंसन अपनी रूटीन नाइट ड्यूटी कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर एक अजीब सी मशीन पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले तक वहां नहीं थी। बॉब ने जैसे ही मशीन को देखा, उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये एक मेटालिक बॉक्स था जो किसी हाई टेक डिवाइस जैसा लग रहा था। बॉब ने तुरंत इस बात की जांच करने का फैसला किया और उसका ये फैसला एक बड़ी कहानी की शुरुआत बन गया। बॉब विंसन धीरे धीरे उस मशीन के करीब गया। ये एक बड़ा मेटल का बॉक्स था जिसमें एक और छोटा बॉक्स ऊपर कनेक्टेड था। सबसे अजीब बात ये थी कि बॉक्स का सामने वाला हिस्सा किसी कंट्रोल पैनल की तरह लग रहा था। बॉब ने ध्यान से देखा तो उस पैनल पर 28 अलग अलग स्विचेस लगे थे। लेकिन एक और बात जो उसे हैरान कर रही थी वो ये थी कि रात भर ड्यूटी पर होने के बावजूद उसने कभी भी किसी के इस मशीन को रखने की आवाज नहीं सुनी थी। इसका मतलब ये था कि जो भी ये मशीन यहाँ छोड़ कर गया था उसने बहुत सफाई और छुपके से काम किया था। मशीन सिर्फ एक जगह रखी नहीं गई थी, बल्कि उसके नीचे 4 वुडन ब्लॉक्स भी थे जो फ्लोर के अंदर धंसे हुए थे। ये इस बात का सबूत था कि ये मशीन बहुत भारी थी। और जो चीज इस बात को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना रही थी वो ये थी कि जहां मशीन रखी गई थी उस कॉरिडोर के आसपास के सभी दरवाजों के लॉक्स सुपर ग्लू से सील कर दिए गए थे। मतलब कोई नहीं चाहता था कि कोई आसानी से यहाँ आ सके या कोई रूम खोल सके। इतनी अजीब और डरावनी सिचुएशन देखकर बॉब और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसकी नजर मशीन के पास पड़े एक एनवेलप पर गई जिस पर लिखा था टू दी हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात सिर्फ एक अजीब मशीन की नहीं रही थी, ये कुछ बड़ा होने वाला था। बॉब विंसन ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट भी वहाँ पहुँच गए। मशीन के पास रखे एनवेलप को देखने से पहले सभी ऑफिसर्स हेजिटेंट थे, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। बहुत सावधानी से एक झाड़ू की मदद से एनवेलप को हिलाकर देखा गया और फिर उसे खोला गया। इस एनवेलप के अंदर 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था जो एक टाइपराइटर से टाइप किया गया था। डॉक्यूमेंट के ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा था वार्निंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड बॉम्ब स्क्वाड। ये शब्द ही इतने पावरफुल थे कि हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया। लेटर का पहला सेंटेंस ही एक धमाकेदार धमकी थी, इस बॉम्ब को हिलाने की कोशिश मत करो। ये एक ऐसे मैकेनिज्म से बना है जो अगर बाल बराबर भी हिला तो ये मिली सेकेंड्स में एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, लेटर में और भी शॉकिंग बातें लिखी थी। इस बॉम्ब में फ्लोट स्विचेस लगे हैं, अगर कोई इस पर पानी या गैस डालने की कोशिश करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और बॉम्ब फट जाएगा। इसके स्क्रूज एक स्पेशल ट्रिगर के साथ कनेक्टेड हैं, अगर इनको सिर्फ 1/4 भी घुमाया गया तो भी ब्लास्ट होगा। ये एक ऐसा टाइम सेंसिटिव बॉम्ब है जो 24 घंटों के अंदर खुद ही डेटोनेट हो जाएगा। इसका कोई भी मैनुअल ऑफ स्विच नहीं है। लेटर में एक और चिलिंग बात लिखी थी, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो कैसीनो के सामने वाली बिल्डिंग भी बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। सबको तुरंत 1200 फीट की दूरी पर ले जाया जाए। ये सुनकर पुलिस ने बिना देर किए तुरंत पूरा होटल इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे दिया। हर कोई इस बात से परेशान था कि अगर बॉम्ब सच पे फट गया तो कितनी तबाही हो सकती है। होटल में 600 से ज्यादा गेस्ट थे जो अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। जैसे ही पुलिस ने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया, स्टाफ ने सभी को तुरंत पार्किंग लॉट में भेजना शुरू किया। केवल होटल ही नहीं, आसपास की बिल्डिंग्स को भी खाली करवा दिया गया, क्योंकि लेटर में लिखा था कि बॉम्ब का रेडियस 1200 फीट तक हो सकता है और अगर ब्लास्ट हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पुलिस ने होटल की गैस पाइपलाइन कट कर दी ताकि कोई और बड़ा एक्सप्लोजन ना हो। कैसीनो स्टाफ ने होटल के लाखों डॉलर्स को तुरंत सिक्योर जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अगर ब्लास्ट होता तो कैश भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। जैसे ही FBI एजेंट्स वहां पहुंचे, उन्होंने एक नियर बाय बिल्डिंग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप कर दिया। हर एक्शन को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान किया जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल बॉम्ब केस नहीं था बल्कि एक हाईली प्रोफेशनल अटैक लग रहा था। बॉम्ब स्क्वाड ने तुरंत मशीन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि जो भी इस बॉम्ब को यहाँ रख कर गया था वो प्रोफेशनल था और बिना किसी सबूत के काम कर रहा था। उसके बाद मशीन के हर तरफ की फोटोज खींची गई और एक स्पेशल एक्सरे मशीन का यूज किया गया। सबको ये देखना था कि अंदर असल में क्या है।
जब तक एक्सरे डेवलप हो रहा था, एक स्टेथोस्कोप मशीन को मेटालिक सरफेस पर लगाकर सुनने की कोशिश की गई तो अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मतलब बॉम्ब के अंदर कुछ ऐसा था जो कंटिन्यूसली मूव हो रहा था। जितनी गहरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उतनी ही डरावनी ये मिस्ट्री लग रही थी। क्या लेटर सच बोल रहा था? क्या ये सच में एक डेडली बॉम्ब था? जब FBI और बॉम्ब स्क्वाड ने लेटर को और ध्यान से पढ़ा तो एक नई और शॉकिंग बात सामने आई। ये सिर्फ एक धमकी भरा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था बल्कि एक रैंसम डिमांड थी। लेटर में लिखा था कि होटल मैनेजमेंट को $3 मिलियन कैश देना होगा, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल कैश नहीं होना चाहिए। सिर्फ यूज यानी पुराने नोट्स होने चाहिए। किसी भी नोट पर मार्किंग नहीं होनी चाहिए। नोट्स पर कोई स्पेशल केमिकल भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की गई तो बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तरीका नहीं बताया जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर रैंसम नहीं दिया तो बॉम्ब ऑटोमेटिक टाइमर से एक्सप्लोड हो जाएगा। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि रैंसम कैसे दिया जाना था। लेटर में एक पूरी डिलीवरी प्लान लिखी थी। $3 मिलियन को एक हेलीकॉप्टर में रखना होगा। हेलीकॉप्टर को रात 11 बजे हार्वेस्ट होटल के पास एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर लैंड करना होगा। पायलट को हेलीकॉप्टर से निकलकर एक फेंस के पास खड़े रहना होगा। उस वक्त एक कॉल आएगी जिसमें पायलट को आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए, कोई गनमैन या सिक्योरिटी नहीं। FBI समझ गई कि जो भी ये मास्टरमाइंड था वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी चुरा कर भागने का प्लान कर रहा था। अथॉरिटीज को ये भी समझ में आया कि जो भी ये कर रहा था वो प्रोफेशनल था। उसने हर स्टेप प्लान्ड तरीके से रखा था ताकि उसका पता न लग सके। लेकिन FBI भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक काउंटर प्लान बनाया, रैंसम की जगह फेक कैश का यूज करने का और हेलीकॉप्टर में छुपके से एक गनमैन बिठाने का। ये एक माइंड गेम बन चुका था। क्या पुलिस क्रिमिनल को हरा सकेगी? क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा? रात के 11 बजे FBI के एक ट्रेन एजेंट ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर के अंदर $3 मिलियन का फेक कैश रखा गया जो असल पैसों का डुप्लीकेट था। लेकिन असली चालाकी ये थी कि पायलट सीट के पीछे एक गनमैन छुपा दिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर स्पेसिफाइड लोकेशन पर लैंड हुआ, एक पब्लिक फोन बूथ की घंटी बजी। FBI एजेंट जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक सख्त और कॉन्फिडेंट आवाज आती है, फोन बूथ की टेबल के नीचे एक लेटर रखा है, उसे उठाकर पढ़ो। अफसर तुरंत लेटर उठाकर पढ़ता है। उसमें नए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। पहले हेलीकॉप्टर के अंदर एक फ्लैश लाइट ऑन करो और हेलीकॉप्टर का हर कोना दिखाओ। ध्यान रहे हम तुम्हें देख रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर लेकर हाईवे 50 की तरफ उठ जाओ। 15 मिनट के बाद जंगल के एक स्पेसिफाइड एरिया में फ्लैशिंग लाइट दिखेगी। उसके पास जाकर साउथ फेसिंग लैंड करो। वहाँ एक ट्री से लटकता एक और लेटर मिलेगा, उसको पढ़ो। FBI एजेंट ने पूरी चालाकी दिखाई। उसने फ्लैश लाइट का यूज इस तरह किया कि गनमैन हेलीकॉप्टर के अंदर छुपा रहा। फिर हेलीकॉप्टर हाईवे 50 की तरफ उठता है, लेकिन जैसे ही एजेंट स्पेसिफाइड लोकेशन पर पहुंचता है उसे जंगल में कोई फ्लैशिंग लाइट नहीं दिखती। हेलीकॉप्टर पूरी रात वहाँ गोल गोल घूमता रहा, लेकिन उसको वही सिग्नल नहीं मिला जो लेटर में लिखा था। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद पायलट वापस एयरपोर्ट लौट आता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि FBI पायलट इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ पाया। उसे जो असली लोकेशन दी गई थी वो वहाँ से मीलों दूर थी। अब तक क्रिमिनल को ये समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने एक टीवी चैनल पर एक कोडेड मैसेज भेजने का प्लान बनाया ताकि FBI से फिर नए इंस्ट्रक्शंस मांगे जा सके। लेकिन अब वक्त निकल रहा था। क्या वो अपनी चाल में सफल हो पाएगा? जब रैंसम का प्लान फेल हो गया और हेलीकॉप्टर अपनी जगह वापस आ गया तो क्रिमिनल को समझ आ गया कि अब पुलिस उसे धोखा दे रही है। इसके बाद एक और शॉकिंग डेवलपमेंट होती है। हार्वेस्ट होटल में पुलिस को एक नए फोन कॉल मिलती है। क्रिमिनल ने कहा, होटल में रखी मशीन का स्विच नंबर 5 ऊपर की तरफ कर दो, फिर अगली इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। ये सुनकर FBI और बॉम्ब स्क्वाड और भी शॉक हो गई। क्या ये कोई नया ट्रैप है? क्या ये सिर्फ टाइम बाय करने की चाल है? तब तक 24 घंटे की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि मशीन ने अब तक ब्लास्ट नहीं किया था। अब FBI और बॉम्ब स्क्वाड ने एक नया प्लान बनाया। अगर बॉम्ब वैसे भी फट सकता है तो क्यों ना इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ब्लास्ट किया जाए। सबसे पहले FBI और एक्सपर्ट्स ने एक कैलकुलेशन की। बॉम्ब में मैक्सिमम 1000 पाउंड TNT होने का अंदाजा था। अगर इसे यहीं ब्लास्ट किया जाए तो होटल के पिलर्स बचे रहेंगे, होटल के इंटीरियर्स डैमेज होंगे, लेकिन पूरी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। एक कंट्रोल डेटोनेशन प्लान तय किया गया। बॉम्ब के साइड में एक छोटा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया गया जिससे कंट्रोल पैनल डिस्ट्रॉय हो जाए और बॉम्ब ट्रिगर एक्टिवेट ना हो। 27 अगस्त दोपहर के 3:45 बजे पूरा FBI, बॉम्ब स्क्वाड और पब्लिक 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। टीवी न्यूज चैनल्स लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। फायर इन द होल, एक ऑफिसर चिल्लाता है और रिमोट डेटोनेटर का
का बटन दबा दिया जाता है। एक भारी धमाके के साथ कॉरिडोर में रखी मशीन एक्सप्लोड हो जाती है। पर ये क्या, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम डैमेज हुआ। बॉम्ब स्क्वाड ने जैसे ही साइट को चेक किया, उनको एक और शॉकिंग रेवोल्यूशन मिला। मशीन में टीएनटी नहीं बल्कि डायनामाइट था। टीएनटी के कंपैरिजन में डायनामाइट का ब्लास्ट पावर कम होता है। इस वजह से होटल उतना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ जितना लेटर में लिखा गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ये मास्टरमाइंड कौन था? जब बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया और होटल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तब एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। ये अब सिर्फ एक बॉम्ब केस नहीं रहा, बल्कि एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल को पकड़ने का चैलेंज बन गया। पुलिस और एफबीआई ने सबसे पहले रैंसम लेटर का एनालिसिस किया। जो लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल यूज की गई थी, उससे ये साफ लग रहा था कि ये कोई एक्सपीरियंस बंदा था जो प्लानिंग और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट था। फिर उन्होंने होटल की गेस्ट लिस्ट, पुरानी कंप्लेंट्स और कैसीनो रिकॉर्ड्स को स्कैन करना शुरू किया। जल्द ही एक शॉकिंग नाम सामने आया, 58 साल का जॉन बॉगिस। जॉन बॉगिस एक बिजनेसमैन था जो गैम्बलिंग का शौकीन था। उसने अपनी जिंदगी भर की सेविंग हार्वेस्ट कैसीनो में गैम्बल करके खो दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसने होटल के ओनर से अपना पैसा वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन ओनर ने मना कर दिया। यहाँ से उसके दिमाग में रिवेंज का प्लान बना। जॉन बॉगिस एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और उसने एक ऐसा बॉम्ब डिजाइन किया जो प्रोफेशनल मिलिट्री लेवल का लग रहा था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस प्लानिंग में उसके दोनों बेटे भी शामिल थे। उसने अपने बेटों की मदद से ये मशीन बनाई और छुपके से होटल के सेकंड फ्लोर पर रख दी। उसका असली प्लान सिर्फ रैंसम लेना नहीं था, बल्कि हेलीकॉप्टर को भी हाईजैक करना था। अगर पायलट जंगल में उतरता तो उसके बेटे हेलीकॉप्टर लेकर एक प्री प्लान सेफ हाउस में भाग जाते। एफबीआई ने जॉन बॉगिस को ट्रैक कर लिया और एक ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में ट्रायल हुआ और उस पर मल्टीपल चार्जेस लगे, टेररिज्म, एक्सटॉर्शन, बॉम्ब थ्रेट और कैसीनो रोबरी का प्लान बनाने का। उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके दोनों बेटों ने पुलिस की मदद की, इस वजह से उन्हें माफ कर दिया गया। 1996 में जॉन बॉगिस की लिवर कैंसर से मौत हो गई। हार्वेस्ट होटल के मालिक ने होटल को रेनोवेट करवाया, नया डिजाइन और ज्यादा रूम्स के साथ हार्वेस्ट कैसीनो दोबारा रीलॉन्च हुआ। ये केस अमेरिका के सबसे बड़े रैंसम बॉम्ब केसेस में से एक बन गया। ये एक प्रूफ था कि चाहे क्रिमिनल कितनी भी स्मार्ट प्लानिंग करे, सच्चाई और कानून की जीत होती है। और दोस्तों, ये थी एक रियल लाइफ बॉम्ब हिस्ट की कहानी जो एक मास्टरमाइंड ने प्लानिंग से बनाई थी, लेकिन आखिर में कानून के हाथ लंबे ही पड़े। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके थॉट्स क्या हैं इस केस पर? क्या आपको लगता है कि जॉन बॉगिस का प्लान सक्सेसफुल हो सकता था अगर एफबीआई गलती नहीं करती? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप ऐसे ही शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग केसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार और शॉकिंग कहानी के साथ।